यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। आखिर वो दिन आया, जाकर वो दिन आया, जिस दिन का रखता सकता था, जिसका था महताज, आखिर जिस दिन का रखता सकता था, जिसका था महताज, आखिर वो दिन आया, जाकर वो दिन आया। आज मेरे घर आया, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरे घर आया, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आप गरीब नवाजा, फिर वो दिन आया, फिर वो दिन आया, जिस दिन का रखता सकता था, जिसका था महताज, फिर वो दिन आया, फिर वो दिन आया। जिनके मन में नेक इरादे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे, जिनके मन में नेक इरादे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे। तेरे घर में क्या मुश्किल है, तेरे घर में क्या मुश्किल है, महाराज गिरा, तेरे घर में क्या मुश्किल है, तू महाराज गिरा, जा फिर
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। देखो, सभी देखे अपने अंदर चिंतन करें, इस ज्ञान को लेकर हम शीतल कहाँ तक बने हैं। मैं ये नहीं कहूंगा पूर्ण रूप से शीतल कौन बना है, वो तो बन रहे हो, पर शीतलता कुछ आई है या नहीं आई है। अब सभी चेक करो, शीतलता बच्चे किस बात में? कर्म में, वाणी में, दृष्टि में, संकल्प में, वाइब्रेशंस, वृत्ति, भाव, स्थिति, सब में शीतलता। चेक करो बच्चे, ठंडे हुए हैं या नहीं है, या अभी भी माथा गर्म है बच्चे, अशांत है। विचार करो, इस ज्ञान से शीतलता मिलती है, पर हमने कितनी पाई है? ज्ञान तो कहता है शीतलता है। बाप 5 बार मुरली पढ़ने या सुनने के लिए कहता है, उसका कारण ही बच्चे यह है, जब आप इस प्रकार से चलते हो शीतलता आ जाती है, ठंडक आ जाती है, तुरंत आती है बच्चे। सारी देखो, विचार करो, शीतलता कितनी आए आपके जीवन में। चिंतन करो बच्चे अपने से पूर्ण रूप से, क्योंकि आध्यात्मिक राह मना मनुष्य को, आत्मा को शांत बनाने वाली राह है, जहां पर हर आत्मा शांत स्वरूप अवस्था में आ जाती है। चिंतन करो बच्चे, देखो शीतलता, देखो कर्मों में कितनी है। तुम्हारे साथ कोई कैसा व्यवहार करे कि तुम क्रोधित हो जाओगे, ऊपर नीचे हो जाओगे, चिल्लाओगे। देखो बच्चे, विचार करो, तुम्हारे साथ कोई कैसे बोल उच्चारे कि तुम स्थिति को लेकर नीचे गिर जाओगे। तुम स्वयं से चिंतन करो। शीतलता परमात्मा के महावाक्य कि यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। देखो बच्चे, निश्चय है क्या इस ज्ञान पर? एकदम शीतलता आनी चाहिए, ठंडक। कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम एकदम शांत चित्त अवस्था में है। देखो, चिंतन करो, शीतलता आती है क्या? विचार करो कभी, शीतलता पर ध्यान दो। किस प्रकार से बच्चे, यह भी समझो, इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके बाल बच्चे, ये सब बच्चे ऊर्जाएं हैं। इनको आप ऊर्जाओं के रूप में समझने की कोशिश करो। एक तो यह सब प्रकृति में भी है, मना बाहर संसार में, इथर तत्व में। दूसरा तुम्हारे अंदर, मना तुम्हारे इस प्रकृति में भी है, आत्मा के अंदर नहीं, तुम्हारे प्रकृति के अंदर है। बाहर से कुछ घटित होता है, कोई दृश्य, कोई बोल, कोई कर्म बाहर से आता है बच्चे। कुछ बात सुनाई देती है, कुछ दिखाई देता है, कुछ मुख से उच्चार देते हो, मुख भी अंदरूनी हुआ, फिर भी आंखें और कान, बाहर से कुछ आता है और फिर ये अंदर वाले जग जाते हैं। सिंपल सा ज्ञान है। बाहर से कोई मंत्र फूंक देता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, और अंदर वाले जग जाते हैं। पर बच्चे, ज्ञान ऐसा है कि अगर ज्ञान लेते जाओ, मुरली पढ़ते जाओ, सुनते जाओ,
तो ये ठंडे हो जाते हैं, इनके अंदर ताकत नहीं रहती। तुम इनके अस्तित्व को समझो बच्चे। काम विकार को लेकर जो क्रियाएं होती है वो लिटरली काम विकार की ऊर्जा ही करती है। सेम स्वरूप किसी में प्रवेश हो जाता है और वैसी घटनाएं करता है। क्रोध को लेकर जो हंगामे होते हैं वो क्रोध का स्वभाव संस्कार ही है। बच्चे, ये पांचों विकार इनको समझना पड़ता है शांति से बैठकर। ये बाहर से प्रवेश होते हैं और अंदर वाले को जागृत करते हैं। जैसे क्रोध वैसे लोभ। लोभ भी ऐसा ही है बच्चे। प्रवेश होने के बाद खाना पहनना व्यवस्था सब में मन भगाएगा। मोह भी ऐसा ही है, मेरा 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 मेरा, और अहंकार तो है ही है। अभी देखो, तुम बैठे हो शांत चित्त, कहां पर भी बैठे हो, और उस समय तुम्हें जो लग रहा है वो तुम में प्रवेश है, वो तुम में जागृत है। देखो, विचार करो, काम की फीलिंग आ रही तो काम जागृत है। तुम बैठे हो और किसी ने कुछ किया और उसको देखकर तुम्हें क्रोध आ रहा है तो क्रोध जागृत है। लोभ आ रहा है तो लोभ जागृत है। मोह है तो मोह, अहंकार है तो अहंकार। सजग रहो 24 घंटे और चेक करो तुम जागृत हो या यह जागृत है। सिंपल सा ज्ञान है बच्चे, कौन जागृत है, सिंपल ज्ञान है एकदम। देखो बच्चे, विचार करो, पूरा पूरा चिंतन करो, हर प्रकार से चिंतन करो। अभी भी मुरली सुन रहे हो, कौन जागृत है, तुम आत्मा या पांच विकार या माया या देहभान? देखो कौन जागृत है। दृष्टि लेते हो बाबा से, कौन जागृत रहता है। सितारा दिख रहा है तो तुम जागृत हो, बिंदी दिख रहे तो भी तुम जागृत हो। देखो बच्चे, कौन जागृत है। सिंपल बात, जो फीलिंग आ रहा है वो जागृत है। अभी काम जागृत है तो नाम कहां से आएगा ईश्वर का, राम कब याद आएगा। काम जागृत है तो, क्रोध जागृत है तो स्थिति में कैसे बैठ पाएंगे, योग कैसे कर पाएंगे। लोभ जागृत है तो योग कर पाएंगे। समझ है बच्चे, जो तुम्हें फील हो रहा है वो जागृत है। जो तुम्हें फील हो रहा है, ज्ञान को ध्यान से समझो। तुम कहते हो तुम प्रेम स्वरूप अवस्था में हो, क्या तुम्हें प्रेम महसूस हो रहा है। अगर तुम्हें ही प्रेम महसूस नहीं हो रहा है तो तुम कहां से कह सकते हो कि तुम प्रेम स्वरूप अवस्था में हो। तुम शांत स्वरूप अवस्था में हो, शांति महसूस हो रही है। विचार करो, तुम सुख स्वरूप अवस्था में हो, सुख महसूस हो रहा है। और बच्चे, सिर्फ तुम तक सीमित नहीं रहता, जो तुम्हें महसूस हो रहा है वही तुमसे दूसरों को महसूस होगा। सारी समझ की बातें हैं बच्चे। होश में आओ और सब देखो कौन जागृत है पूर्ण रूप से। बच्चे, सारा खेल जागृति का है, पूरा पूरा। बहुत बार आपको होश नहीं होता जागृति को लेकर और आप योग में बैठ जाते, आप मुरली में बैठ जाते, आप आत्मिक स्थिति में बैठ जाते। नहीं होगा बच्चे ये सब, तुम भ्रम में हो।
होश में आ जाओ जागृति को लेकर। देखो, विचार करो, कौन जागृत है? बाबा क्यों कहता है भोजन में मेरी याद में रहूं? वरना बच्चे लोभ भोजन खा जाता है। लौकिक परिवार अलौकिक परिवार के साथ चलते हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई इस स्मृति में रहूं, वरना मोह मेरा मेरा कर देता है। समझदार बनो। जहां तुम्हारी एक्सपर्टीज है, जहां तुम्हें कुछ आता है, वहां तुम सबसे लोअर लेवल की सेवा ले लो। क्यों? वरना अहंकार जागृत होता है। ध्यान देना। जहां तुम्हारा कोई अपमान करता है, निंदा करता है, वह क्रोध जागृत होता है। और जहां भोग है, वह काम जागृत हो जाता है। बच्चे, होश में आओ, सबको समझो, सबको जानो। बस ऐसे नहीं कि आत्मा समझ लिया, परमात्मा को याद किया, 16 एनर्जी पॉइंट का अभ्यास कर लिया, हो गया। नहीं बच्चे, नेगेटिव एनर्जीज को भी तो समझना है कि आते कैसे हैं, आते कहां से हैं, मुझे गुस्सा दिलाता कौन है, काम की भावना जागृत होती कहां से है, लोभ आता कहां से, मोह अहंकार इनके बाल बच्चे कहां से आते हैं। ये सब समझना पड़ेगा बच्चे। तुम विकारों से मुक्त होना चाहते हो तो विकारों को समझना पड़ेगा। भागो मत, समझो उस ऊर्जा को, क्या चीज है। अंत समय में अगर आ गई तो फंसा देंगे सबके सब। जागो बच्चे, गफलत नहीं करो। अभी तुम्हें पता हो, हाँ ये काम की ऊर्जा, ये क्रोध की ऊर्जा, नमस्ते जी, भाग जाएंगे। ओम शांति, वाह 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 वाह, भाग जाएंगे। क्योंकि तुम पहचानते हो ना, ज्ञान अध्यात्म मना पहचान। रियलाइजेशन किसे कहते हैं? पहचान। अगर तुमने पहचान लिया अवगुणों को, तो वो चले जाते हैं, नेगेटिव ऊर्जा। गुणों को पहचान लिया तो वो स्थापित हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। अध्यात्म माना बस रियलाइजेशन, और कुछ भी नहीं बच्चे। सारी समझ की बात है। शांत रहो और रियलाइज करो। रिलैक्स एंड रियलाइज। देखो, विचार करो, बस पहचानना है क्या आ रहा है। हाँ, प्रेम की फीलिंग आ रही, शांति की फीलिंग आ रही, सुख की फीलिंग आ रही। रिलैक्स एंड रियलाइज। शांत रहो एंड रियलाइज करो। हो गई बात। हाँ, घृणा आ रही, नफरत आ, गुस्सा आ रहा, बस पहचानने से ही चले जाते। वो आएंगे बार बार। ऐसे नहीं कि एक बार आपने पहचान लिया सदा के लिए नहीं जाएंगे, वो आते रहेंगे जब उनका पार्ट हो। तुम्हें बस पहचानना है। हाँ, गुस्से की ऊर्जा जागृत हो रही, ठंडा, तत्क्षण शांत, इरिटेशन हो रहा है, नाराजगी आ रही, उदासी आ रही, गई, तुरंत चली जाती है वो। पर उस समय बच्चे तुम अनकंट्रोल्ड हो जाते हो, और वो ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है कि पैर के तलवे से लेकर सिर के चोटी तक तुम्हें पूरा कवर कर लेती, परवश कर लेती। फिर भी बच्चे, होश में रहना है, जागृति में रहना है, परवश होने नहीं देना है। ऊर्जाओं का ज्ञान
समझो बच्चों। यह नहीं समझा तो बच्चे क्या समझा? जो अशुद्ध निकालनी है उसे समझो बच्चे, पूरा पूरा समझो, वरना ये चलता रहेगा ऐसे। तुम हवा में तलवार चलाते रहोगे, पता नहीं होगा शत्रु कहां पर है, तीर कहां पर मारना है, भाला कहां पर भोंकना है, पता ही नहीं होगा और बेचारे थक जाओगे। सारी समझ की बात है। सिर्फ इन एनर्जीज का भी नहीं, भूत प्रेत पिशाच सभी जितने भी नेगेटिव रूप से कार्य कर रहे हैं, आपने बस पहचाना कि ये है, तत्क्षण चले जाते हैं। और जितने भी पॉजिटिव रूप से कार्य कर रहे हैं, आपने पहचाना देवी देवता है, तत्क्षण तुम्हारे सामने इमर्ज हो जाते हैं, तुम्हें अनुभूति शुरू हो जाती है। पहचानने की बात है, शांत रहो और पहचानो, स्वयं का अभ्यास करो, बैठो शांत, देखो कौन कौन से विजन आ रहे, कौन कौन से संकल्प आ रहे, और कौन से विजन, कौन से संकल्प फीलिंग्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो फीलिंग्स में कन्वर्ट हो रहा है वो संस्कार आप में पड़े हैं। फीलिंग संस्कार से जन्मते हैं, बुद्धि है उसमें, अहम रोल है उसका, मुख्य रोल है, पर संस्कार में होगा तो ही फीलिंग जन्मेगी। देखो आपकी फीलिंग में क्या आता है, जो फीलिंग में आता है वो संस्कार है आपका। विचार करो बच्चे, पूरा पूरा देखो, शांत बैठो, रिलैक्स एंड रियलाइज। देखो मजा आएगा आपको, अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद आएगा। शांत बैठो, जैसे आपको अभ्यास दिया था आत्मा को देखने का, हर एक गुण शक्ति को देखने का, वो जिनका हुआ है उनका ये नया अभ्यास है। रिलैक्स एंड रियलाइज, शांत बैठो और देखो क्या है। तुम छेड़खानी मत करो, इससे तुम्हें तुम्हारी पर्सनालिटी भी पता चलेगी। तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है, कैसे हो तुम। देखो बच्चे, विचार करो, हर प्रकार से चिंतन कर, बैठना और देखना, बस फील करना, कोशिश करना बच्चे। जो फील होता है वो अंदर है, तुम भाग नहीं सकते बच्चे। अंदर ही ना रहे तो फीलिंग की बात ही नहीं बचेगी। अंदर ही कुछ नहीं बचा तो बाहर से कुछ भी आ जाए, अंदर कोई परिणाम घटित ही नहीं होगा, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं है। इस अवस्था में जाना है बच्चे कि अंदर कुछ भी ना बचे, कुछ भी माना कुछ भी ना रहे, अंश भी ना रहे। तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भाग रहे हो, बच्चे अंदर है, माया खलास कर देगी एक सेकंड में, अंत समय में। क्या तुम्हारे पास उतनी शक्ति है कि तुम कंट्रोल कर सको? समझ की बात है। विश्वामित्र जी की भी परीक्षा ली गई थी, अप्सरा भेज दी, 60,000 वर्ष की तपस्या थी। देखे तो सही, ऐसे अगर ड्रामा ने कुछ किया तो क्या होगा फिर बच्चे? इसलिए पहले से ही अपनी सफाई करके रखो कि अंदर कोई कचरा ही ना हो, कोई बीज पड़ा हुआ ना हो। फिर कुछ भी भेजे माया, ड्रामा कोई भी परीक्षा ले, तैयार है हम। कोई भी क्वेश्चन आए
तैयार हैं। समझ रहे बच्चे? ऐसे तैयार के पास फिर माया नहीं है। तुम दबा रहे हो अपने आप को। कभी गुस्सा आता है, फिर कहते हो क्या करें, वो बड़े हैं ना, बुजुर्ग है ना, वरना एक लगा देते कान के नीचे, वरना है ना अंदर, दे देते दो चार गालियां, है ना अंदर। समझ की बात है बच्चे। है तो कभी ना कभी बाहर जरूर आएगा। संभल कर रहना, हाँ? तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें मिटाना ही पड़ेगा, उसे मुक्ति देनी ही पड़ेगी। नो ऑप्शन। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आगे आपकी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे करो। सारी समझ की बातें, होश में आ जाओ बच्चे। देखो, चेकिंग करो अपनी। अभी मैं जानता हूं मुरली के बाद आप कितना करोगे, मुझे पता नहीं। अभी 2 से 3 मिनट के लिए सभी अपनी अपनी चेकिंग करें कि आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मुख्य 5 की बात करते, कितने हैं? चेकिंग करें। बच्चे देखो, इसकी प्रोसेस भी समझो। अभी आपने जितना फील किया वो फील किया, काम को इमर्ज करने का और फील करने की कोशिश करने की कि कितना है। क्रोध को इमर्ज करो और फील करो, लोभ, मोह, अहंकार को इमर्ज करो और फील करो कितना है। आपको परसेंटेज पता चलेगा तुरंत बच्चे। ये फीलिंग बहुत आवश्यक है, ये चेकिंग बहुत आवश्यक है, वरना सब भ्रम में चलते कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, हम तो एकदम साफ सुथरे हैं। समझ है बच्चे? देखो, विचार करो अपने से, तुम कितने स्पष्ट हो, क्लियर हो। कुछ महसूसता आई पांचों की? पांचों है? आई? कुछ महसूसता आई? देखो, है अंदर। अभी बाहरी वातावरण अगर ऐसे बन गया तो फिर वो तुरंत ही मर्ज हो जाएंगे, फिर बच्चे तुम्हें परवश कर देंगे। इसलिए अपनी आत्मिक पावर बढ़ाओ। आत्मिक स्थिति से क्या होता है, बाहरी वातावरण कितना भी ऐसा हो, कैसा भी हो बच्चे, पर आप प्रभावित नहीं होंगे, आप अपने कंट्रोल में रहेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। एक बात ध्यान में रखना, जब तक शरीर है तब तक ये रहेंगे, भल आत्मा में नहीं रहेंगे, पर सेल्स काम विकार से ही तो रिप्रोडक्शन कर रही है, हर सेल तुम्हारे शरीर में। क्रोध रहेगा सेल्स के अंदर, लोभ रहेगा, मोह अहंकार रहेगा, पर तुम्हें इतना मजबूत बनना है आत्मा को कि इसका प्रभाव तुम पर ना आए। तुम्हें अपनी स्थिति में आना है। जैसे तुम अपनी स्थिति में आओगे, काम अच्छी सेवा में लग जाएगा, क्रोध जोश में लग जाएगा, जुनून में लग जाएगा, तीव्रता में लग जाएगा, कल्याण के लिए। लोभ सबके कल्याण में आएगा, मोह अहंकार सबके कल्याण में लग जाएंगे। ऊर्जा वही है, डिस्ट्रक्टिव। तुम्हें लगानी कहाँ है, इस पर सारा खेल है। सारी समझ की बातें हैं बच्चे, ध्यान में रखना इस बात को। अभ्यास रखो इनका, हमेशा अभ्यास से रखना। कहाँ भी जाते आते, चलते फिरते,
जो तुम्हें फीलिंग आ रही वो तुम में है। गुणों की आ रही तो गुण है, अवगुणों की आ रही तो अवगुण है। देखो बच्चे, विचार करो सारी बातों को लेकर, अपनी अवस्था में आओ। अपनी अवस्था में आओगे तो इनको अपने हिसाब से चला पाओगे। घोड़ा अपने से नहीं चलेगा बच्चों, उसको चलाना पड़ता है। तुम सोचोगे घोड़े को ज्ञान दे दिया वो अपने से चलेगा, नहीं बच्चे, कब वो बिगड़ जाएगा गारंटी नहीं। रास्ते चलते दूसरे घोड़ों का झुंड देखेगा और बिगड़ जाएगा, भाग जाएगा उस दिशा में। घोड़ा है वो, ये अपने हिसाब से कभी भी चल सकते हैं पांचों विकार, पर लगाम तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। समझ है बच्चे? यही परीक्षा है तुम्हारी, यही अध्यात्म है। विचार करो अपने से हर प्रकार से बच्चे। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। बच्चे देखो कितनी खत्म हुई, एटलीस्ट काम क्रोध कहां तक खत्म हुआ है। तुम एक बंद कमरे में हो, कोई नहीं है, फिर तुम कह रहे हो कोई काम क्रोध नहीं। लो परीक्षा, चेक करूं। बच्चे परीक्षा तो मैदान में दी जाती है, जंग तो मैदान में होती है, बंद कमरे में नहीं बच्चे। जहां कोई नहीं है तो स्वाभाविक है तुम्हें ये लगेगा कि काम क्रोध नहीं है। और अनुभूति करनी है तो और भी करो, तुम्हें ये भी लगेगा न प्रेम है, न सुख है, न शांति है, न आनंद है। जब कोई नहीं है ना तो न अवगुण इमर्ज होंगे न गुण इमर्ज होंगे। कोई नहीं है तो तुम्हारे अंदर अवगुण है या गुण है, देखना है तो कोई में आ जाओ। जैसे तुम कोई में आ जाओगे तुम्हारे अंदर क्या है तुम्हें पता चलेगा। कोई नहीं है वहां कुछ नहीं होगा बच्चे, यही भ्रम होगा पूरा पूरा। सारी समझ की बातें हैं। संसार में आओ और बताओ बच्चे, होश में आ जा। देख अपनी चेकिंग कर, पूरी पूरी चेकिंग कर कि कितना पड़ा है अंदर। तो दूसरों में मत जा। और ध्यान में रखना, आध्यात्मिक राह पर चलते जब तुम्हें किसी में दिखता ये कामी है, ये क्रोधी है, ये लोभी है, ऑलरेडी तुम्हारा है, उनका भी उतना ही तुम में आ जाता है। जरूरत है देखने की। भल दिख भी रहा है फिर भी देखो नहीं। वही बच्चे तुमने किसी के गुण देखे उतने ही आ जाते हैं। ये बहुत अच्छे हैं, हाँ, ये शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। आ गया तुमने, तुरंत आ जाता है बच्चे। साइंस के पास मशीन है कि नहीं मुझे पता नहीं, होगी शायद, जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगी। जब आप कहते हो ना गुलाब की सुगंध बढ़िया है, बहुत अच्छी है, वो सुगंध की ऊर्जा आपके ऑरा में ट्रांसफर होती है। अगर मशीन से रीड किया जाए तो गुलाब के सुगंध में जो ऊर्जा है वही ऊर्जा आपके ऑरा में मिलेगी। सेम बात, ये गटर की गंदगी बहुत है, बदबू बहुत है, सेम आपके ऑरा में आ जाती। सेम बच्चे, मर्जी आपकी, आपको क्या चाहिए। मशीन होती तो सबको दिख जाता। इसलिए बच्चे किसी के अवगुण देखे कि आए तुमने,
भल वो अवगुणों से ही तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहा है, पर फिर भी तुम अवगुण नहीं देख सकते। इस अवस्था में जाना है। अवगुणों में लिप्त होकर, पूर्ण रूप से अवगुणों स्वरूप होकर तुमसे व्यवहार कर रहा है, फिर भी नहीं देखने। विचार करो किस अवस्था में जाना है। देखे क्या है, नुकसान तुम तुम्हारा कर रहे हो, उसमें उतने ही रहेंगे जितने हैं, तुम में डबल हो जाएंगे, क्योंकि तुमने देखे ऑलरेडी तुम्हारे, फिर तुमने उसके ऐड कर लिए। उन अवगुणों में भी उनका कोई गुण देखो। तुम्हारी परीक्षा है बच्चे, मेहनत तुम्हारी है, कसरत तुम्हारी है, कि कोई अवगुणी है उसमें भी गुण देखना है। समझ की बात है। रावण जैसे भी थे, तुम उन्हें किस रूप से देखते हो वो तुम्हें उनसे मिलेगा। समझ की बात है बच्चे, तुम्हारी अपनी मर्जी। दुर्योधन जैसे भी थे, तुम किस रूप में देखते हो वो तुम्हें मिलेगा। तुम देखो बच्चे, हर वक्त हर किसी को, हर अस्तित्व को अच्छी दृष्टि से देखना, इसी को कहते बी पॉजिटिव। अच्छे दृष्टिकोण से देखना, इसी को कहते हैं बी पॉजिटिव। तुम्हारी मर्जी बच्चे, ध्यान देना, तुम्हें जो अच्छा लगे बच्चे। किसी को लगता है चंदन पर सांप बहुत होते हैं, चंदन का तिलक लगाओ, सांप दिखना शुरू हो जाएंगे, या सपने में आ जाएंगे, विजन में आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बुद्धि में यही है, चंदन माना सांप। किसी को लगता है चंदन माना शीतलता, ठंडक, ठंडक आ जाती है, शीतलता आ जाती है। तुम पर है बच्चे सब कुछ, सारी समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चे, एक तो अपनी जांच पड़ताल करो, और दूसरा किसी में भी अवगुण दिखे देखो मत। मुख से तो कभी नहीं बोलना बच्चे, मुख से बोलने के बाद सीधा वो संस्कार बन जाता है। तुमने दृष्टि से देखा, अभी दृष्टि से देखा तो मन चलेगा, बुद्धि चलेगी, अभी वो अंदर आ गया है। मुख से बोल दिया कि 100% गारंटी है वही अवगुण तुम्हारे कर्म में आएगा, क्योंकि संस्कार बन गया। तुम्हारी मर्जी बच्चे, वापिस कह रहा हूं, अवगुण उच्चारने हैं किसी के तो अवगुण उच्चारो, जो तुम्हें अच्छा लगे, वरना अवगुणों के भी गुण उच्चारो। कोई ना कोई गुण मिलेगा ना वह अवगुणों में, देखो ढूंढो, मिल तो जाएगा। सारा संसार गुणवान है, बस दृष्टि और दृष्टिकोण चाहिए। सारी समझ की बातें हैं। एक तो बच्चे अपने को पहचानो, दूसरा संसार जो है जैसा है बहुत अच्छा है, इस प्रकार से स्वीकार करो। तुम उसके अवगुण को अपने अंदर प्रवेश होने मत दो। ज्ञान में चलने वाले सारे बच्चे बहुत अच्छे, बहुत माना बहुत अच्छे। बस समस्या कहाँ हुई है, जब से इन बच्चों ने एक दूसरे के, संसार वालों के, लौकिक वालों के अवगुण देखना शुरू किए, अवगुणी बन गए। तुम्हारा अपना कुछ नहीं रहा है बच्चे। जब आपका
7 डेज कोर्स हुआ या बाबा के पास आप आ गए, बाबा ने पूरा साफ सुथरा बना दिया, पूरे स्वच्छ हो गया। पर जैसे ही एक दूसरे की बात देखने लगे, वापस अवगुण आ गए। द्वापर से ऐसे ही आए थे, किसी को नहीं पता था काम क्या, क्रोध क्या, लोभ मोह अहंकार क्या। एक दूसरे का देख कर सब सीख गए। ऐसे ही यात्रा हुई। इसलिए बच्चे खबरदार रहो, देखो नहीं, होश में आ जाओ, गुण देखो, कल्याण देखो, अवगुण नहीं बच्चे। और एक तो अपनी चेकिंग करो। यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। काम क्रोध की अग्नि खत्म हो जाती है, पूरी आग खत्म हो जाती, शांत हो जाओगे। सारी समझ की बात है। कभी अनुभव करो, मुरली पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते काम को जागृत करने की कोशिश करो। हो रहा है क्या देखो, क्रोध को जागृत करने की कोशिश करो, लोभ मोह अहंकार को जागृत करने की कोशिश करो, तुम्हें अनुभव होगा नहीं हो रहा है। समझ जाना इस ज्ञान की ताकत, प्रयोग करके देखना, मानना नहीं कि यह ज्ञान शीतल बना देता है, आग खत्म करता है। मानना नहीं बच्चे, यहां मानने वाला कारोबार नहीं। छोड़ो, तुम किसी भी संसारी को मुरली दो और उनको कहो ये पढ़ो, और पढ़कर मुझे बताओ अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनमें कुछ परिवर्तन आया है क्या। बस ये पढ़ो, इसका अर्थ भी लगाने मत जाओ। तुम्हारी मान्यताओं के हिसाब से इसमें ज्ञान होगा नहीं होगा उसमें भी मत जाओ। एक दिन के लिए, एक समय के लिए बस थोड़ा सा पढ़ो और पढ़कर मुझे बताओ कैसे लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही। ताकत है बच्चे, परमात्मा का ज्ञान है ये। मनन चिंतन मंथन से शीतल नहीं बनेंगे, मुरली से शीतल बनेंगे, परमात्मा के ज्ञान से शीतल बनेंगे। जिससे तुम परेशान हो उसके मुक्ति का जो उपाय है वो तुम करते नहीं, और तुम मनन चिंतन मंथन करते रहते हो। समझ है बच्चे, जितनी विकारों की आग है उतनी ज्यादा मुरलियां पढ़नी चाहिए हर किसी को। तुम देखो 2 बार 3 बार 5 बार पढ़ने के बाद कैसे दिन जाता है। तुम्हें लगता नहीं थोड़ा अभी भी 6 करो, 7 करो, 8 करो, 9 करो, 10 करो, 12 करो, 15 करो, दिन भर उसी में लगे रहो। जिनसे परेशान हो उनको मुक्त करना बहुत आवश्यक है बच्चे। फिर उसके लिए जो चाहे उपाय करो, तुम प्रयोग करो। मुरलियां बढ़ने के बाद होता क्या है, तुम जब तक प्रयोग नहीं करते पता नहीं चलेगा। और बच्चे मुरली भी पढ़ते हैं, ध्यान में रखना है सितारा मुरली पढ़ रहा है। सितारा देख रहा है मुरली के अक्षरों को आंखों द्वारा, और वो पढ़ रहा है मुख द्वारा, सुन रहा है कानों द्वारा। ऐसे मुरली पढ़नी है। बस ऐसे नहीं मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है, भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। ये कोई तरीका है भाई? सितारा पढ़े, सितारा मुरली पढ़े। ध्यान देना बच्चे, परिवर्तन किसे होना है, नाम रूप को या सितारे को? अगर सितारे को बदलना है तो मुरली वो पढ़े। पढ़ाई कौन करना चाहता है? पढ़ लिख कर बड़ा किसको होना है, बच्चे को या बाप को? आजकल बाप बच्चों की पढ़ाई कर रहे, होमवर्क करके दे रहे। बच्चा बनेगा बड़ा होमवर्क करने से। समझ है बच्चे? उसी प्रकार से जिसको पढ़ लिख कर बड़ा होना है, आत्मा सितारा वो इमर्ज रहे और वो मुरली पढ़े।
फिर बच्चे परिवर्तन की अनुभूति होगी। वो सितारा मुरली सुने, फिर बच्चे परिवर्तन की अनुभूति होगी। आगे तुम्हारी मर्जी बच्चे, विचार करो अपने से। बच्चे सितारा मुरली पढ़े, सितारा मुरली सुने, और बच्चे फिर परिवर्तन देखना है कि क्या परिवर्तन हो रहा है। जब सितारा मुरली सुन रहा है, पढ़ रहा है, तो क्या परिवर्तन आ रहा है। देखो बच्चे, बुद्धि तब तक स्थिर नहीं होगी जब तक सितारा मुरली नहीं पढ़ता, नहीं सुनता। मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक सितारे की बात नहीं आती, मुरली पढ़ने में, सुनने में। संस्कार तब तक परिवर्तन नहीं होंगे जब तक सितारा मुरली पढ़ता या सुनता नहीं। जिसे बदलना है उसे इमर्ज रखो। नाम रूप का कोई मतलब नहीं बच्चे। नाम रूप अगर इमर्ज है और मुरली पढ़ रहे, मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है, तो न नाम रूप को कुछ मिलेगा, न सितारे को, आत्मा को कुछ मिलेगा। क्योंकि नाम रूप के लिए यह ज्ञान है ही नहीं बच्चे। मिट्टी का यह ज्ञान नहीं है, यह आत्मा का ज्ञान है। आत्मा के लिए बाप दे रहा है। तुम देखो, विचार करो, पूरा पूरा हर प्रकार से सोचो बच्चे। सितारा इमर्ज रहता है क्या? आत्मा अगर मुरली पढ़ते वक्त इमर्ज है, निश्चित रूप से शुद्धि हो जाती है, बहुत शुद्धि होती। जब तक सितारा ना दिखे, अक्षर पढ़ना नहीं है। भल एक दिन में मैंने कहा है 5 मुरली करो, एक हुई तो भी चलेगा, पर क्वालिटी वाली। एक की पूरी तो भी चलेगा बच्चे। ध्यान से सितारा, लाइट निकल रही, उन अक्षरों पर पड़ रही, और लाइट में वो अक्षर पढ़ रहे हैं। जैसे बच्चे देखो, टॉर्च लगाते हैं और कुछ पढ़ते हैं ऐसे। किसी अंधेरे में गए और टॉर्च मारकर देखते कि वहां क्या लिखा हुआ है। सेम बात है, यहां से सितारे से लाइट निकल रही और एक एक अक्षर शब्द पढ़ते जा रहे। लाइट नहीं है तभी नहीं पढ़ना है। पढ़ने की पद्धति बता रहे, मुरली पढ़ने। जब लाइट नहीं है, मुरली नहीं पढ़नी, रुक जाना। सितारा दिखे, कंबाइंड रूप हो तो और अच्छा है। मैं प्रेशर नहीं करना चाहता, पर ऑप्शन दे रहा हूं। या तो सितारा हो, कंबाइंड रूप हो तो और अच्छा, योग भी हो रहा है, मुरली विद योग चल रहा है, और उसमें से लाइट निकल रही, और तुम एक एक शब्द को पढ़ते जा रहे हो। जब यहां से लाइट निकलती है और उस लाइट में तुम महावाक्य पढ़ते हो, तो वहां की लाइट, वहां की एनर्जी यहां प्रवेश हो जाती। मुरली के अक्षरों में जो ऊर्जा है वो यहाँ के लाइट से प्रवेश हो जाती। पर यहाँ की लाइट अगर ऑन नहीं है तो वहां की ऊर्जा यहाँ प्रवेश नहीं हो सकती, कितनी भी मुरलियां पढ़ो। देखो, पद्धति बता दी। इस प्रकार से मुरली पढ़कर देखो क्या परिवर्तन होता है। कभी बच्चे सोचेंगे, बाबा यह विधि पहले क्यों नहीं बताए? जैसे ड्रामा में जब जो जैसे होगा, बाप उस समय वो बता देगा। वरना 36 में ही बताना चाहिए था मुझे इस विधि को। बच्चा ऐसे नहीं होगा। ड्रामा जब होगा तब हम बता देंगे। इस विधि से मुरली पढ़कर देखो क्या होता है। पढ़ना है बच्चे। मैं जानता हूं सुनने में किसी का इतना ध्यान नहीं होता, इसलिए मुरली पढ़ने पर जोर दो। पढ़ने में बच्चे आंखें व्यस्त होती, हल्की आवाज में पढ़नी है तो मुख व्यस्त रहता है, आवाज में पढ़ रहे हो तो कान व्यस्त रहते। और जब ये तीनों कर्मेंद्रिया व्यस्त है तो सांसें ठीक रहती। सांसें ठीक है, अंदर में फ्रीक्वेंसी एनर्जी ठीक है, तो बुद्धि ले रही, मन ले रहा है, संस्कार ले रहे, गुण शक्तियां ले रही है। पढ़ने में ये बात है।
अभी तो बाबा ने कहा है आत्मिक स्थिति में पढ़ना है, लाइट में पढ़ना है। देखो क्या परिवर्तन होता है जब आप लाइट में पढ़ते हो, सितारा समझकर, सारा ज्ञान आपके सेल सेल तक चला जाता है। वहां की भी प्यूरिटी हो जाती है, शुद्धता हो जाती है। वहां अच्छा खासा प्यूरिफिकेशन हो जाता है सेल्स के अंदर। अपने आप बच्चे बस मुरली पढ़ने से, एटलीस्ट एक मुरली पढ़ के देखो, अनुभव करके देखो कैसे लगता है। बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा, आपको खुशी मिलेगी, परिवर्तन अपने आप मिलेगा बच्चे। एक मुरली पढ़ते ही परिवर्तन की यात्रा शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिसको परिवर्तन होना है वही मर्ज है। फिर महसूस करके देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है क्या? एक मुरली पढ़कर ही। कभी आपको लगेगा एक मुरली पढ़ने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, जो लगाना है लगाओ, पर पढ़ो, करके देखो। एक मुरली अनुभव करके देखो। इस प्रकार से मुरली पढ़कर सारी परमात्म ऊर्जा प्रवेश हो जाएगी। और जब इस प्रकार से मुरली पढ़ते हो तो तुम ना भी चाहो फिर भी मुरली में जो बाबा ने कहा है उसकी धारणाएं अपने आप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा प्रवेश हुई है। धारणा अक्षरों से, शब्दों से, महावाक्यों से नहीं होती। महावाक्यों में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से धारणा होती है, शक्ति से धारणा होती है। अभी वो शक्ति ही प्रवेश हो गई लाइट से, तो धारणा होना स्वाभाविक है बच्चे। ना भी चाहे फिर भी धारणा होगी अपने आप। तुम अपने आप बनते जाओगे बस पढ़ने से ही। करके देखो बच्चे, शायद माया आपके ब्रेन को हैंग कर सकती है, थोड़ा भारी हो सकता है ब्रेन, थोड़ा लग सकता है कि अभी ब्रेक ले लो, जैसे भी चले पर चलते रहो। पर इसी प्रकार से पढ़ो मुरली को। अभी भी तुम मुरली सुन रहे हो, सितारा इमर्ज है, लाइट इमर्ज है। लाइट कहाँ इमर्ज रखनी है? आपकी लाइट को आप मेरी लाइट से कनेक्ट रखो। तो बच्चे, शब्दों का ज्ञान कानों से अंदर जाएगा, पर बाबा जो शब्द उच्चार रहा है उसके पीछे जो ऊर्जा है वो सीधी लाइट से लाइट में प्रवेश हो जाएगी। मैं लाइट में हूं, क्या तुम लाइट में हो? लाइट में होंगे तो सीधा ऊर्जा का एक्सचेंज हो जाएगा। शब्दों पर ध्यान मत दो मुरली सुनते वक्त, लाइट पर ध्यान दो। तुम्हारी लाइट सुनाने वाले से कनेक्ट है। मानो वो सितारा है, सितारे से एक लाइट निकल रही है, जो सुना रहा है उसकी लाइट से, उसके स्वरूप से कनेक्टेड है। बस उस कॉर्ड को देखना है, उस कॉर्ड को देखते रहना है, उस सितारे को इमर्ज रखना है। सारी ऊर्जा प्रवेश होगी बच्चे, सारी की सारी। शब्दों पर इतना ध्यान मत दो, ऊर्जा पर ध्यान दो। ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शब्द बस आधार है। ऊर्जा का आदान प्रदान करने के लिए, ऊर्जा के एक्सचेंज का आधार है शब्द बच्चे। दृष्टि से भी तो बाबा ऊर्जा देता है। समझ की बात है बच्चे सारी। देखो, विचार करो पूरा पूरा, ऊर्जा को इमर्ज रखो। बड़ा ज्ञान दे रहे, आज बड़ा दिन है कह सकते हैं। कनेक्ट रखो, सिर्फ मुरली में नहीं, जब जब आपको ऊर्जा चाहिए वो तो सदा चाहिए। निराकार रूप में बाबा की याद में बैठे हो, सितारे की कॉर्ड निराकार स्वरूप से कनेक्ट करो। भल ट्रांसलाइट के सामने हो, फोटो के सामने हो, कॉर्ड कनेक्ट करो। बाकी तुम कुछ नहीं करो, बस कॉर्ड कनेक्टेड रखो, बाकी सब अपने आप होगा। लाइन ऑन रखो, बाकी सब होगा। योग में भी बैठे हो, यही करना है। कभी संदेश सुन रहे हो,
आकारी वतन से आया है, संदेश आया है। वो संदेश सुनने के वक्त भी आकार स्वरूप में परमात्मा को इमर्ज करना है। जो संदेश ही संदेश सुना रही है, उसी में देखना है परमात्मा को आकार रूप में। संदेश सुनाने वाला भी वही परमात्मा होता है मेरे बच्चे। संदेशी में वो ताकत नहीं हो सकती कि इतना बड़ा संदेश वर्ड टू वर्ड संदेशी एज इट इज अपने बुद्धि में रखे, जरा भी शब्द इधर उधर ना हो। वो सुनाने वाला परमात्मा ही होता है। आकार परमात्मा स्वयं संदेश सुनाता है। उस समय भी सितारे को इमर्ज करो और कॉर्ड कनेक्ट करो संदेशी के साथ। वहां परमात्मा है, संदेशी नहीं है बच्चे। दिखने में वो संदेशी का तन दिख रहा है, पर आकार परमात्मा ही संदेश सुना रहा है। तो संदेश में जो सुनाया गया उसकी सारी ऊर्जा तुम में प्रवेश होगी। और साकार में जब जब परमात्मा दिखे, बाबा दिखे, कॉर्ड कनेक्ट ही रखनी है। देखो ऊर्जा मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। बाबा के कैंपस में हाजिर है ना, तो कॉर्ड कनेक्ट रखनी है, अनुभव करना है होता क्या है। बस कॉर्ड कनेक्टेड रखनी। भले बाबा जहां भी अपनी सेवा में है, तुम अपनी कॉर्ड बाबा से कनेक्टेड रखो ऊर्जा की। देखो क्या होता है, अनुभूति शुरू हो जाएगी, परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अभी ज्ञान की भी विधि बताई, योग की भी विधि बताई, इसे अपनाओ। इसलिए बच्चे परसों मैंने वही किया, आत्मा को देखो, तुम्हारी कॉर्ड तुमसे जोड़ी। कल वही किया, तुम्हारी कॉर्ड तुम्हारे गुण शक्तियों से जोड़ी। आज तुम्हारी कॉर्ड मुरली से जोड़ रहे हैं, बाबा से, परमात्मा से जोड़ रहे हैं। सेम ज्ञान है बच्चे, बस कल का तरीका अलग था, आज तुम्हें क्लियर किया है। इसलिए जब भी किसी गुरु के पास जाओ, वो जो कहे वो चुपचाप करो। उसकी आगे लिंक होती है, वो बताएगा नहीं आपको, कभी नहीं बताएगा। वो सिर्फ एक कदम की डायरेक्शन देता जाएगा। तुम जंप लगाने की कोशिश मत करो, कूदने की कोशिश मत करो, टांग टूट जाएगी। गफलत मत करो। उसने इस घड़ी जो डायरेक्शन दी है, हाँ जी राजी करना है, उसकी लिंक आगे है। उसे अगर तुमने टाल दिया तो सब कुछ टल जाएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे करो। देखो उपाय तो मैंने बता दिया, कैसे मुक्त होना है। अभी करना हो तो करो अपने आप को, आगे तुम्हारी मर्जी। ऊर्जा को रिसीव करो बच्चे, स्थूलता के पीछे मत लगो। एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एनर्जी ही सब कुछ है। अभी भी बाबा ज्ञान दे रहा है, ज्ञान नहीं दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलाव की, परिवर्तन की। उस एनर्जी को रिसीव करो। बहुत बच्चे ज्ञान को रिसीव किए, इसलिए ज्ञान बहुत अच्छे से सुनाते हैं, पर वही ज्ञान उनकी धारणा में है नहीं, क्योंकि एनर्जी को रिसीव किया ही नहीं। एनर्जी को रिसीव करेंगे तभी ज्ञान धारणा में आएगा। समझ की बात। और संसार में तुम किस किस से ज्ञान सुन रहे हो, जिनके धारणा में ही ज्ञान नहीं। सारे स्पीकर इतने बड़े बड़े स्पीकर हैं, मैं सभी को लंबे समय से कह रहा हूं, क्यों दुनिया को भटका रहे, और दुनिया भी उनके पीछे भटक रही। वो जो ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें पूछो सवाल, इसकी धारणा आप में है क्या? बात समाप्त हो गई। दुनिया मुझे सवाल पूछेगी, मैं कौन सी धारणा करूं भाई? न मैं मुरली पढ़ता हूं, न मैं योग करता हूं, क्या करूं मैं, और किसके लिए करूं? परमात्मा सबसे परे है बच्चे, सबसे परे। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा, जो किसी का ध्यान नहीं करता
उससे ध्यान सीखो। जो किसी से योग नहीं लगाता उससे योग सीखो। जो किसी से ज्ञान नहीं लेता उससे ज्ञान सुनो। जो कभी ज्ञान का चिंतन मंथन मनन नहीं करता उससे सुनो। समझ रहे बच्चे, वहां परमात्मा है ज्ञान देने वाला। तुम उनसे सुन रहे हो जो चिंतन मंथन मनन करके ज्ञान लेकर आते हैं। ये कोई ज्ञान है क्या? ज्ञान तो डायरेक्ट दिया जाता है। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। वो योग की विधियां लिख कर लाते, निकाल कर लाते, ये कोई विधियां है क्या? काम करेंगे क्या? डायरेक्ट दी जाती है। होश में आ जाओ बच्चों, गफलत नहीं करो। परिवर्तन होना है तो ऐसे अस्तित्व को खोजो जो सबसे परे है, सबसे परे हैं। सारी समझ की बातें हैं। देखो बच्चे, होश में आ जाओ, ऊर्जा रिसीव करो। बस ऊर्जा रिसीव करो, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सारा ऊर्जा का खेल है। किसी ने किसी के अकाउंट में कुछ लाख कुछ करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। स्थूल है या एनर्जी है? बस आपको आंकड़ा दिखाना मोबाइल पर, मैसेज में इतने लाख आए। स्थूल में तो कुछ मिला नहीं ना। समझ की बात है। अभी एनर्जी का समय है बच्चे, एनर्जी को रिसीव करो। सारा एनर्जी का खेल। कितना भी अच्छा खाना है पर उसकी एनर्जी अच्छी नहीं, खाने से स्वस्थता मिलेगी? और सिंपल भोजन है पर एनर्जी बहुत ऊंची है। एनर्जी का खेल है बच्चे, सारा का सारा। एनर्जी को समझो। एनर्जी बहुत सिंपल होती है, बहुत सिंपल बच्चे, सहज होती है एनर्जी। इसलिए एनर्जी को रिसीव करो। उसके लिए अपने एनर्जी स्वरूप को इमर्ज रखो, सितारा स्वरूप। और जिससे एनर्जी रिसीव करनी है उससे कॉर्ड कनेक्ट रखो। एनर्जी रिसीव हो जाएगी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस अपने पर और कॉर्ड पर ध्यान दो। कॉर्ड वहां कनेक्ट है, एनर्जी आ रही है बच्चे, कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, मिलती जाएगी अपने आप। अभी एनर्जी के कॉन्शियसनेस में आ जाओ पूर्ण रूप से बच्चे, एनर्जी के कॉन्शियसनेस। और सेम बात, तुम्हें अगर किसी को एनर्जी देनी है तो अपनी कॉर्ड किसी से कनेक्ट करो और एनर्जी ट्रांसफर करो। तुम्हें लगता है तत्वों को ऊर्जा देनी, आसमान को ऊर्जा देनी, आसमान से कहीं एक जगह कॉर्ड कनेक्ट करो, ऊर्जा फैलती जाएगी। तुम्हें लगता है धरती को ऊर्जा देनी, धरती से कॉर्ड कनेक्ट करो, एनर्जी फैलाओ। कॉर्ड कनेक्ट करो, एनर्जी फैलाओ, मिल जाएगी सबको। एनर्जी रिसीव करने का भी उपाय यही है, देने का भी उपाय यही है। कॉर्ड कनेक्ट करो और एनर्जी लो या दो। क्लियर ज्ञान है बच्चे। मुरली पर ध्यान दो, मुरली की बात चल रही है। योग पर ध्यान दो, बड़ा आनंद आएगा। अभी शायद आप में से किसी ने कॉर्ड कनेक्ट किया है बाबा के साथ, कुछ अनुभूति हो रही है, कुछ महसूसता आ रही है। देखो, अगर मुझे लाइट से कॉर्ड कनेक्ट किया है तो फील करके देखो क्या महसूसता आ रही, क्या ऊर्जा आपके अंदर जा रही। इसी के लिए तो तुम यहां आए हो। किसी के चरण छूकर क्या लेते हैं? एनर्जी। किसी का आशीर्वाद लेकर क्या लेते हैं? एनर्जी। किसी का हाथ माथे पर रखकर क्या लेते हैं? एनर्जी। सब कुछ एनर्जी है बच्चे। किसी से प्रसाद लेकर क्या ले रहे? एनर्जी। एनर्जी का खेल है बच्चे, सारा ऊर्जा का खेल है। अभी ऊर्जा कैसे रिसीव करेगी आत्मा, इस पर ध्यान दो। फिर वो मुरली हो, योग हो, आत्मिक स्थिति हो, कोई भी बात हो,
ऊर्जा कैसे रिसीव कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना। बस ऊर्जा पर ध्यान देना, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी मौज आएगी। भरतू होते जाओ, महसूस होगा भरपूर होते जा रहे। ब्रह्मा बाप को सदा स्मृति रहती थी, मेरे बाजू में कौन बैठा है अंदर। इसलिए ब्रह्मा बाप नाचते गाते रहते थे, क्योंकि स्मृति है ना, एनर्जी मिल रही है। स्मृति से एनर्जी मिलती है बच्चे, सारी। जैसी स्मृति वैसी एनर्जी, वैसी ऊर्जा। तुम मुझे किस रूप में देख रहे हो, उस अनुसार तुम्हें ऊर्जा मिलेगी। तुम्हारी अपनी मर्जी सबकी, वरना ज्ञान मिलेगा, कोई उपाय मिलेंगे, कोई विधियां मिलेंगी, पर वो कितना काम करेगी इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। समझ है बच्चे? ध्यान देना, काम तो करेंगी, पर स्मृति होनी चाहिए किसकी विधियां हैं, तब वो काम करेंगे। देखो बच्चे, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। मैंने उपाय बता दिया ज्ञान योग का। काम क्रोध की आग अपने आप खत्म हो जाती है, तुम अपने आप शुद्ध पावन बन जाते हो, पवित्र बन जाते हो। शुद्धि अपने आप हो जाती है, बस कॉर्ड कनेक्ट करो, बड़ा आनंद आएगा। प्रश्न है, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर है, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद न आए। ये कब होगा? जब इस विधि से करोगे। अभी सितारा इमर्ज किया और कॉर्ड कनेक्ट की, देह भूल जाओगे अपने आप। अपने आप होगा ये सब बच्चे, करना नहीं पड़ेगा। पर तुमने सितारा इमर्ज नहीं किया, कॉर्ड कनेक्ट ही नहीं की, देह कैसे भूलेगी? पॉसिबल नहीं बच्चे। सिंपल उपाय है देह भूलने का, बस कॉर्ड कनेक्ट करो सितारे स्वरूप को इमर्ज करके। आत्माभिमानी बन बाप को याद करो। सितारा इमर्ज है, कॉर्ड कनेक्ट है, तो आत्माभिमानी अवस्था में है, कॉर्ड से याद हो रही है। क्योंकि कॉर्ड किससे कनेक्टेड है? बाबा से। अपने आप याद हो रही। इमेजिनेशन ही तो है बच्चे, एक विजुअलाइजेशन ही तो है, एक कल्पना ही तो है, और कहां मेहनत दी है। दिन में जागते हुए सपना ही तो कह रहे देखने के लिए। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। वो इंसेप्शन देखा है, सपने में सपना, ये भी एक सपना है, पर ये रियलिटी है। आत्मा को लेकर जो तुम सपने देखते हो वो सत्यता है। बाकी जब आत्मा इमर्ज नहीं है और तुम योग भी कर रहे हो, वो सब झूठ है, नाटक है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, सारी समझ है। आत्माभिमानी अपने आप हो जाओगे बच्चे, सितारा इमर्ज है, याद अपने आप होगी। यही मेहनत है। इसमें क्या मेहनत है बच्चे बताओ? अभी इसमें ही विघ्न पड़ता है। देखना बच्चे, सितारा इमर्ज है, कॉर्ड कनेक्ट किया है बाबा के साथ, विघ्न नहीं पड़ेंगे। कोशिश करके देखना, विघ्न नहीं आएंगे। तुम्हें बस सितारे से निकली हुई कॉर्ड पर ध्यान रखना है, और कहां कनेक्ट है वहां ध्यान रखना है, विघ्न नहीं आएंगे। करके देखना। पर अगर कॉर्ड भूली, सितारा भूला, आगे की सारी यात्रा भूल गई, बात समाप्त हो गई, विघ्न आएंगे। अभी सितारा इमर्ज रहे आत्मा, और कॉर्ड कनेक्ट रहे, लाइन क्लियर रहेगी। देखना, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। अभी समय का वरदान है, जल्दी ही देही अभिमानी अवस्था में आ जाओगे इस विधि से। पर इस विधि से चलो, भक्ति माना ही देह की याद। देखो बच्चे, देह समझकर याद में बैठे हो
तो तुम भक्ति कर रहे हो। अभी इससे परिवर्तन कितना होगा ये मैं नहीं बता सकता बच्चे। आत्मा समझकर याद में बैठो, परिवर्तन निश्चित होगा। आत्मा समझकर याद में बैठो, वरना इस विधि से आगे बच्चे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीवी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और एक बात, आपको लगता है जहां कार्मिक अकाउंट कड़े हैं, सीधा सितारे से कॉर्ड उस आत्मा से कनेक्ट करो, कंबाइंड स्वरूप। और यहां कंबाइंड स्वरूप में रहना, बाबा के साथ सितारा कंबाइंड है और कॉर्ड सीधी उस आत्मा से कनेक्ट करो और लाइट भेजो, लाइट भेजो बस। सफेद लाइट जाए, गुण शक्तियों की रंगी बिरंगी लाइट जाए, गोल्डन लाइट जाए। अब देखना कार्मिक अकाउंट सेटल होते जाएंगे। अब तुरंत अनुभव करोगे, सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, आत्मा के लिए नहीं, हर बात के लिए। कभी किसी को लगता है हर बार छुरी लेते कुछ काटने के लिए हाथ कट जाता है, छुरी के साथ कार्मिक अकाउंट है। कॉर्ड कनेक्ट करो, लाइट भेजो, कार्मिक अकाउंट सेटल। कोई शरीर का कर्मेंद्रिय ठीक नहीं है, कार्मिक अकाउंट, कॉर्ड कनेक्ट करो, लाइट भेजो, कर्मेंद्रिय ठीक होना शुरू हो जाएगा। अनुभव करके देखो। ठंडी गर्मी के साथ दिक्कत होती है, कॉर्ड कनेक्ट करो, लाइट भेजो, ऊर्जा भेजो, अकाउंट सेटल। हर बात के लिए कर सकते हो बच्चे, करके देखो। बस कंबाइंड स्वरूप में कॉर्ड कनेक्ट करो और लाइट और माइट ऊर्जा भेजो। दोनों कहते हैं लाइट और माइट। बाबा से भी लाइट और माइट लो, मुरली से भी लाइट और माइट लो। अभी लाइट समझ में आई इसलिए मैं माइट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। देखो ध्यान दो, सहज रूप से सब हो जाएगा, सहज रूप से। कार्मिक अकाउंट्स भी सेटल हो जाएंगे, आत्मिक स्थिति में भी आ जाओगे, याद भी हो जाएगी, शुद्ध पवित्र भी बन जाओगे, सारी परमात्म धारणा भी हो जाएंगी। बस सितारे को इमर्ज करो और लाइट की कॉर्ड कनेक्ट करो और लाइट माइट एक्सचेंज करो। देना है तो दो, जहां से लेना है तो लो, मना बाबा से मुरली से। अनुभव करके देखो क्या होता है। सारी समझ की बातें। कभी संसार में चलते किन्हीं जीवों से डर लगता है, घबराहट होती है, कार्मिक अकाउंट है, इसलिए कॉर्ड कनेक्ट करो, लाइट माइट एक्सचेंज करो, कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएगा। बाबा ने सिंपल उपाय बताया, बहुत बड़ा उपाय है बच्चे, करके देखो। सेम बच्चे गुण शक्तियां चाहिए तो गुण शक्तियों के साथ भी कॉर्ड कनेक्ट करनी पड़ती है, फिर वहां से गुण शक्तियों की ऊर्जा तुम्हें अनुभव होना शुरू होती है। तुम्हारे अंदर ही है गुण शक्तियां, पर यहां कैसे किया जाता है? तुम आत्मा हो, सारी गुण शक्तियां हैं, उनकी कॉर्ड परमात्मा से कनेक्ट कर दे। गुण या शक्ति से लाइट परमात्मा में जा रही तो क्लीनिंग हो गई, वहां से लाइट माइट गुण शक्ति में आ रही तो चार्जिंग हो गई, और गुण शक्ति से लाइट माइट सारे विश्व में फैल रही तो सकाश हो गया। सिंपल सी विधि है। देखो जितना कर सकते हो करो, पर सितारा इमर्ज रहे, कॉर्ड कनेक्ट रहे। जिसके साथ ऊर्जा एक्सचेंज करनी है उसके साथ कॉर्ड कनेक्ट हो जाए। समझ की बात है। आदि में याद है एक उदाहरण, एक कोई आए थे बाबा से
ऊर्जा खींचने की कोशिश कर रहे थे। उदाहरण याद है किसी को हिस्ट्री का? फिर बाबा ने कहा बच्चे महासागर है, कितना लोग हैं। फिर उसको पता चला कि हाँ, हम इनसे ऊर्जा खींच रहे, ये इनको समझ में आया। होंगे कोई हीलर, उनको पता चला होगा यह बहुत लाइट और माइट है, खींचो ऊर्जा को अपने अंदर। वही तो देने के लिए आया हूं। पर वो अपने से कर रहा था, क्योंकि पता चला ना यहां से मिल रही है। देख बच्चे, तेरे हाथ में जितनी चाहे ऊर्जा लेता जा परमात्मा से, साकार में हो, आकार में हो, निराकार में हो, लेता जा। पर विधि मैंने बताई, तू इमर्ज हो, कॉर्ड कनेक्ट हो, कल्याण कर अपना। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस अवस्था में रहना, ये जो बाबा ने बताया, सितारे स्वरूप कॉर्ड कनेक्ट है, ऊर्जा एक्सचेंज हो रही, यही साइलेंस है। या तो तुम अपने को परिवर्तन कर रहे हो ऊर्जा लेकर, या फिर ऊर्जा देकर विश्व को परिवर्तन कर रहे हो। दोनों में से एक घटना घटित हो रही। इसी अवस्था में रहो दिन भर, इसी को कहते हैं साइलेंट स्टेट, और इससे परिवर्तन होता है। 2 नंबर, ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। वरदान है, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। अभी सीधा महावाक्य है, आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। तुम श्रीमत के आज्ञाकारी हो क्या? नहीं होंगे तो तुम कितनी भी अमृत वेलाएं करो, बाप तुम्हें तिलक नहीं लगाता। तुम 2 बजे भी उठे तो भी तुम्हें तिलक नहीं लगाएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें लगता होगा, लगाता है तो अपने इमेजिनेशन में रहो, अपनी कल्पना में रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जो कुछ होगा अंत में स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चे, आज्ञाकारी बनना बहुत आवश्यक है। श्रीमत के पूर्ण आज्ञाकारी। श्रीमत को लेकर तुम नहीं कह सकते कि स्थिति काल फलाना परवशता के कारण हम श्रीमत पालन नहीं कर पाए, परवश होने के कारण हमने ऑप्शन मांगा। बच्चे ये सब नहीं कह सकते। श्रीमत के लिए कारण नहीं दिए जाते। कारण दिए तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। तुम मुरली पर ध्यान नहीं दे रहे हो। परमात्मा किनके लिए कह रहा है? तुम्हें सबको लगता है परमात्मा हमारे लिए कह रहा है। बच्चे, ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी नहीं होता। फिर भी तुम्हारी अपनी मर्जी। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं। तुम्हें अगर मेहनत हो रही है परमात्मा के श्रीमत को पालन करने में, या मुश्किल लग रहा है, माना बच्चे तुम आज्ञाकारी ब्राह्मण नहीं हो, इससे यह सिद्ध हो जाता है। आज्ञाकारी ब्राह्मणों के लिए 8 घंटा योग मना सहजता। सहजता है 8 घंटे योग के लिए। चेक करो, बड़ा आनंद आएगा उन्हें 8 घंटे योग करने में। श्रीमत है ना वो, 8 घंटा मुझे याद करो। चलो भल तुम घर बैठे हो, कितनी बार बच्चे तुमने 8 घंटा याद किया? परमात्मा तो रोज कह रहा है मुरली में कि आत्मा समझकर मुझे बाप को
8 घंटा याद करो एक दिन में कितनी बार किया है। देखो बच्चे चेक करो। आज्ञाकारी ब्राह्मण होंगे तो बच्चे मेहनत और मुश्किल नहीं लगेगा, आगे तुम्हारी मर्जी। वह सहज योगी बन जाते हैं, इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो। सब होगा आज्ञाकारी बनने से। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो, श्रीमत पर चलो। सब जो विपरीत है वो समाप्त हो जाएगा। श्रीमत ही सफाई करेगी, स्वच्छता करेगी, बाकी ज्ञान नहीं कर सकता। न तुम्हारा मनन चिंतन मंथन कर सकता है, न तुम्हारा योग कर सकता है। श्रीमत ही सब कुछ करेगी। और अगर तुम्हें लगता है इसके अलावा कोई उपाय है तो करते रहो, तुम्हारी अपनी मर्जी। स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनमें क्रोध विकार की इम्प्योरिटी भी नहीं हो सकती। क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भी अगर अंदर में है तो वह भी अग्नि है, जो अंदर ही अंदर जलाती है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लेकिन काला होता है। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। देखो बच्चों, सफेद वस्त्र पहने हैं, बैच लगाए हैं, बड़ी नम्रता का ढोंग कहूंगा, ढोंग करते हो, दिखावा करते हो, कहते हो ओम शांति। जरा देखो तो सही, क्रोध कितना है अंदर। मेरा उपाय जानते हो, कान के नीचे बजाकर 2-4 बड़ी बड़ी गालियां देकर देखना है भाई कितना है। तुम्हारी अकल निकाल कर, तुम्हारा अपमान कर कर, निंदा कराकर देखो तो सही क्रोध कितना है। लेट्स सी। आई डोंट केयर हु यू आर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। कोई राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, कोई भी आए, मेरी परीक्षा समान है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आए, कोई तपस्वी आए, योगी आए, ज्ञानी आए, परीक्षा सेम है। पास होना है तो परीक्षा देनी पड़ेगी। देखो तो सही कहां तक पहुंचे हो। समझ है बच्चे, क्रोध अंदर से जला रहा है। समझ की बात। बड़े बड़े स्पीकर हैं, ज्ञान देने वाले, मुरली पढ़ने वाले, इन परीक्षाओं से गुजर सकते हो। मैं भी देखूं कहां तक है तुम्हारी ओम शांति। देखो तो सही, ओम मनात्मा, शांति मन शांत स्वरूप कितनी हुई है। देखो तो सही। कोई मुरली पढ़ रहा है, जाके कान के नीचे बजानी है, सेम टोन में मुरली कंटिन्यू करनी है बिना हिले। कोई क्लास करा रहा है, कोई योग करा रहा है, बजाओ कान के नीचे, कमेंट्री कंटिन्यू रखो, योग की क्लास कंटिन्यू रखो। देखे तो सही तुम्हारी अवस्था बच्चे। इसे कहते योगी। बने हो, क्यों ढोंग कर रहे हो, क्यों नाटक कर रहे हो, क्यों दिखावा कर रहे हो भाई। तुम दूसरों को नहीं, तुम अपने आप को ठग रहे हो, तुम्हें खबर ही नहीं है। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे।
कहाँ गफलत कर रहा है? समझ की बात, समझदार है ना, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये सब करो। समझदार ज्ञानी अपने साथी सहयोगियों को कहेगा, बाबा से श्रीमत लेकर साथी सहयोगियों को कहेगा, बाबा को कहेंगे और उनको भी कहेंगे। बीच बीच में है ना, मुझे ऐसे मारते चलो, मेरा अपमान करते चलो, मेरी निंदा करते चलो। बीच में ऐसे हम सभा में बैठे और आप डायरेक्ट बोलने का, ए अकल है आपको? मुझे देखना है मैं किस अवस्था तक पहुंचा हूं। समझदार ये करता है। समझदार अपने साथी सहयोगियों को कहता है, बीच बीच में मेरे स्थिति को लेकर मेरी परीक्षा लेते चलो। हम खुद देखना चाहते हैं हम कहां तक पहुंचे हैं। समझ है बच्चे? नादान मूर्ख नियमों के एकदम ऐसे स्थिति दिखाएंगे, नाटक कहेंगे ओम शांति। अरे नाटक कर रहे हो भाई, समझ की बात है। डायमंड हॉल के स्टेज पर कान के नीचे बजा दी, कितने ओम शांति में रह सकते हैं? शांत स्वरूप अवस्था में खाट करके कान के नीचे बजा दी। कोई मेरे सामने टोली लेने के लिए आया, उसी समय बजा दी कान के नीचे। रहोगे शांत स्वरूप? रह सकते हो? इसको कहते हैं स्थिति। न मैंने बुजुर्ग देखा न बच्चा देखा, उसको बिठाया बाजू में और कहा ये यज्ञ का सबसे नालायक बच्चा, नीच बच्चा, महापापी बच्चा। स्तुति सुनने की बड़ी खुशी होती है ना। अब ये भी सुनो, स्थिति सेम दिखाओ। ये यज्ञ का नंबर 1 चोर बच्चा, यज्ञ में से क्या क्या नहीं इसने चुराया है। तेरी अगर महिमा करी, शांत रहोगे, स्थिति में रहोगे, भरी सभा में। समझ की बात है भाई। ऐसी जगह पर यह महिमा होने के बाद स्थिति दिखानी। भले तूने कुछ नहीं किया है, जो तेरी महिमा हो रही है उसमें से तूने कुछ नहीं किया है, पर तेरे नाम पर कलंक लगाए जा रहे। सहन कर सकते हैं? है सहन शक्ति? है इतनी स्थिति? समझ है बच्चे? कहा बकवास बातें कर रहे हो? अब तक परीक्षा हुई नहीं मेरे बच्चे, स्थिति की चेकिंग हुई नहीं। तुम ऐसे कहते हो हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत मीठे हैं, हम प्यारे हैं, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। ये मूर्खता है बच्चे। तुम अपने को ठग रहे हो। दूसरे माने ना माने, पर तुम अपना नुकसान कर रहे हो। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। इसलिए कहते निंदा करने वाले का घर बाजू में होना चाहिए। निंदा अगर टॉलरेट होती है तुम्हें, अपमान, तुम्हारी ग्लानि अगर तुम्हें टॉलरेट होती है, सहन होती है, तो ही तुम परिवर्तन कर पाओगे। पर अगर तुम उसके लिए एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, उत्तर दे रहे हो, लिख के ले लेना, परिवर्तन तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तुमने कुछ नहीं किया है फिर भी कलंक लगाया जा रहा है। यहां तो बाबा तुम जो करते हो वही बताता है कि ये तुमसे गलती हो गई। तुम तुरंत उसको लेकर कारण देते हो, नहीं बाबा वो उनके कारण हुई। अब तक तो ऐसी गलती तेरे माथे पर रखी नहीं है जहां तू था भी नहीं। समझ की बात है बच्चे? होश में आ जा। देख अपना कल्याण कर सकता है तो कर। क्रोध अंदर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, निकालनी है तो निकाल, नहीं निकालनी मत निकाल। मेरा क्या जाता है भाई? जो नुकसान होगा वो तेरा होगा, जो फायदा होगा वो तेरा होगा। मेरा इसमें कुछ नहीं जाता, तेरी अपनी मर्जी। अच्छा, ओम शांति। द्वारे में आत्मा
वारे मेरा भाग्यवान, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार, वारे मैं स्वराज अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है दादा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये